हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। तो चलिए डिटेल में मैं कवर करूंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर न्यूज़ ही कवर करनी है तो भाई 1 सेकंड का काम है, एक हेडलाइन पढ़ लूंगा, काम खत्म। बट जैसे कि पता है, मेरा काम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ना नहीं होता, आपको समझाना भी होता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। सो खबर किससे रिलेटेड है आप सभी लोगों को बताइए, अमेरिका से रिलेटेड। सो कौन सी खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है? अमेरिका के रेटिंग को लेकर एक जबरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि अमेरिका के लिए तो भाई बिल्कुल भी जबरदस्त है नहीं। सो रेटिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग गिरा दी है। यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, S&P ने भी इसके पहले यहाँ पे रेटिंग अमेरिका की गिरा के रखी हुई थी। फिच के भी अगर हम लोग बात कर ले तो 2 साल पहले फिच ने भी अमेरिका की रेटिंग गिरा के रखी हुई थी, बचा था मूडीज। तो मूडीज ने भी अमेरिका का मूड यहाँ पे खराब करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसी चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट के जो फ्यूचर्स भी थे, ठीक है, वो भी हम लोग को जो ओपन होते हुए देखने को मिले थे, प्रेशर के साथ ओपन हुए थे, बिकॉज मूडीज ने अमेरिका को डाउनग्रेड किया था। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार की खबर किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर 0.5% डाउन देखने को मिला था। ये तो ठीक है, नीचे से यहाँ पे रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल गई, बट कितना बड़ा गैप डाउन आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो खबर ही थी वो इनके लिए काफ़ी नेगेटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले न्यू रेटिंग क्या है, कि जो हम बोल रहे हैं कि ना कि रेटिंग यहाँ पे गिरा दी करके, तो ओल्ड रेटिंग थी दोस्तों AAA, ठीक है। एंड अभी नई रेटिंग क्या हुई है, AA1, ये नई रेटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो आपको आर्टिकल्स में भी देखने को मिलेगा कि मूडीज ने डाउनग्रेड किया अमेरिका को रेटिंग फ्रॉम AAA टू AA1, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस प्रकार का आपको चार्ट पैटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ जगह पे AA1 मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे कुछ जगह पे AA+ भी देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े रेटिंग वाले होते हैं, जैसे कि ये देखो मूडीज है, S&P है एंड फिच है। तो S&P एंड फिच की बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इन्होंने क्या किया था, जो सबसे टॉप नॉच रेटिंग कौन सी होती है, AAA, ठीक है। किसी भी केस में देखो, मूडीज, S&P, फिच की बात कर ले, AAA आपको सबसे बेस्ट रेटिंग देखने को मिलेगी। सो S&P एंड फिच ने क्या किया था, पहले से ही इनका AAA वाला रेटिंग हटा कर क्या किया था, AA+ कर दिया था, ठीक है। और मूडीज की बात करें, इन्होंने AAA रखा हुआ था, वो भी उन्होंने घटा के क्या कर दिया, AA1 कर दिया। मतलब आप AA+ बोलो, AA1 बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये रेटिंग हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो इसके नीचे भी आपको बहुत सारे और भी रेटिंग्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, इतने मल्टीपल। बट ये जो रेटिंग वाला जो सिनेरियो होता है यहाँ पे, BB1 से जो स्टार्ट होता है भाई, वो नीचे नीचे जाएगा, तो जंक की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ लेते हैं। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको ये तो पता चला कि मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग यहाँ पे AAA से AA1 कर दी है, या फिर आप चाहो तो AA+ भी बोल सकते हो। बट इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ बहुत ही सिंपल होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों किससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड। आपने क्रेडिट स्कोर सुना है कि नहीं? एक इंडिविजुअल इंसान की बात करें तो उसका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो अगर खराब हो गया तो इसका अर्थ क्या होता है, तो उसको लोन मिलेगा नहीं, एंड अगर मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा हेवी ब्याज के ऊपर मिल सकता है। बस वैसा ही है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि ये जो रेटिंग जो रहती है, क्रेडिट रेटिंग होती है कंट्री की, देश की, वो इसी को लेकर होती है कि भाई देश का रेटिंग क्या है। इससे पता चलता है कि उस देश को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड अगर मिलेगा तो उसका ब्याज कितना रहेगा, बहुत आसान भाषा में। सो अमेरिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा पीछे जाते हैं, सबसे प्राइम रेटिंग क्या होती है, AAA। AAA मतलब क्या, कोई भी आपको पैसा देने के लिए रेडी भी रहेगा और एकदम कम ब्याज के ऊपर भी देने के लिए रेडी रहेगा। इसका अर्थ ये है कि भाई इस देश को दिया हुआ पैसा वापस आने वाला है, ठीक है। बट अगर ये रेटिंग अगर कट होती है और उसके नीचे वाला रेटिंग आता है AA+, तो क्या एकदम भूकंप आ गया? तो ऐसा भी नहीं। बट यस, ये हम जरूर कह सकते हैं कि पहला जो पोजीशन अच्छा था कंट्री का, वो थोड़ा खराब हुआ है। मतलब डेप्ट को लेकर, कर्जे को लेकर उस देश में कुछ ना कुछ तो चिंता का विषय स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ये पॉइंट आप जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि पहला जितना आसान तरीके से इनको कर्जा मिलता था, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर थोड़ा ज़्यादा इनको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि ऐसी कोई बात नहीं कि दुनिया खत्म हो गई करके, ठीक है। रेटिंग्स तो आप देख सकते हैं, इसके नीचे और भी कितने खराब रेटिंग होते हैं, बट फिर भी
ट्रिपल ए की जो रेटिंग थी वहां से अमेरिका का जो मूडीज का जो परफॉर्मेंस था वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया। यस, कि जो लोन से रिलेटेड ही जो चीजें हैं तो इनको थोड़ा सा दिक्कत होगा या फिर थोड़ा ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा परसेंटेज के फॉर्म में। तो इससे क्या हो जाते हैं दोस्तों, बॉन्ड वाले नाराज हो जाते हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने यहाँ पे अमेरिका में निवेश करके रखा हुआ था थोड़े तो नाराज हो ही जाएंगे। वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स को बेचेंगे, एंड बॉन्ड्स बेचेंगे तो यील्ड क्या होती है, यील्ड्स ऊपर चली जाती है। इसलिए आप आर्टिकल्स भी देख सकते हो 30 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड्स जंप अबाउ 5%। क्यों? आफ्टर द मूडीज डाउनग्रेड द यूएस क्रेडिट रेटिंग। तो ये इसके पीछे का रीजन होता है, क्योंकि अगर आप अपने बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट करोगे तो आपके जो यील्ड्स रहते हैं, ठीक है, ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो वो आपको जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्यों क्यों अभी ट्रिपल ए था ना, डबल ए वन क्यों किया ऐसे ही मजाक में? तो नहीं दोस्तों, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, अगेन बहुत ही ज्यादा कर्जा ले रहा है भाई अमेरिका, टू मच डेप्ट, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा। अगर आप इतना ज्यादा कर्जा लोगे तो भाई कर्जा ऐसा नहीं होता है कि मान लो अगर आपने 100 रुपया ले लिया तो वापस 100 देना है, नहीं भाई, ब्याज तो होता है कि नहीं उसके ऊपर। तो ब्याज इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि अमेरिका को भविष्य में काफ़ी तकलीफ यहाँ पे होगी, जो कि S&P एंड उसी के साथ साथ फिच दोनों ने पहले से ये रिस्क बता के रखी हुई थी, जो कि अभी मूडीज ने भी बता दिया है। मतलब तीनों बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज बता रहे हैं कि भाई इनका लोन जो ये लेते जा रहे हैं ये इनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से खतरे में डालेगा, एंड खास करके फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे होती नहीं है। एंड अभी का फिस्कल डेफिसिट कितना है, 6.4% है दोस्तों, जो कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2035 तक ये 9% तक हम लोगों को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब हालत खराब यहाँ पे हो सकता है अगर फेडरल डेफिसिट की अगर बात करें तो। ठीक है, क्योंकि लगातार इनका यहाँ पे हम लोगों को कर्जा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कर्जा ले रहे हो तो भाई जैसे मैंने बोला ना, आपका ब्याज भी तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप और ज़्यादा गड्ढे में ही गिरते जाते हो। और ऊपर से भाई साहब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग ही लेवल की दुनिया चल रही है किसकी, ट्रम्प की। ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई मैं तो टैक्स कम करने वाला हूँ अपने लोगों के लिए। ट्रम्प ने इसके पहले भी किया था, आगे 2017 के आसपास कुछ तो टैक्स यहाँ पे कम किया था। वो कह रहे कि मैं वापस टैक्स कम करूंगा। जस्ट इमेजिन अगर उन्होंने और टैक्स कम किया तो अमेरिका की जो सरकार है उसके ऊपर $4 ट्रिलियन का और बर्डन आएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे टैक्स कम करना मतलब क्या, कि सरकार के जेब में पैसा कमाएगा ना, तो वो $4 ट्रिलियन तक का पैसा कमाएगा, तो इसकी पूर्ति वो कैसे करेंगे, फुलफिलमेंट कैसे करेंगे? तो और कर्जा लेंगे। भाई पहले से आप गड्ढे में गिरे हुए हो। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो ट्रम्प की जो रणनीतियां चल रही है इससे हर कोई परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। इतने खराब माहौल में भी वो ये प्लान कर रहे हैं कि भाई मैं तो टैक्स यहाँ पे सिटीजन्स का कम यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसको लेकर यहाँ पे हर कोई अभी फिलहाल तो हम लोग को कंसर्न होते हुए देखने को मिला। और इसीलिए अमेरिकन इकोनॉमीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेगेटिव टोन के हिसाब से बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और डेंजर साइन फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कितना है जीडीपी, अगर नॉर्मली भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉमिनल पीपीपी के हिसाब से भी $30 ट्रिलियन के आसपास तो है ही। एंड अमेरिका की अगर हम लोग कर्जे की बात करें तो लगभग ये $36 ट्रिलियन तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो भाई कि डेप्ट अमेरिका के जीडीपी को सरपास करते हुए देखने को मिलेगा। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखोगे, देखिए ये 100 को क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और इस प्रकार की चीज़ें कभी भी किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। डॉलर की अगर बात करें तो उसकी हालत वापस खराब होते हुए देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स देख सकते हो 100 के ऊपर अभी भी है, बट गिरते हुए देखने को मिला। ऐसा सडनली आपको कट डॉलर इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि डॉलर यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो उसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों, चाइना कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, फिर अभी सेल कर रहा है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते इतना उन्होंने सेल कर दिया है कि चाइना का जो ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका के अगर लिस्ट निकालोगे तो नंबर 1 जापान था, सेकंड चाइना था, अभी चाइना 3rd प्लेस पे हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, चाइना ड्रॉप टू नंबर 3 होल्डर ऑफ अ यूएस ट्रेजरी, यूके सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ चुका है। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड मनी मार्केट वाले भी डोनाल्ड ट्रम्प के जो एजेंडा है इस चीज़ के चलते इरिटेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो समरी क्या है दोस्तों, समरी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर पहले से ही इतना हेवी कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, इसी कर्जे के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ परेशानियां अमेरिका को झेलने यहाँ पे पड़ने वाली है। ऊपर से इस चीज़ को कम करना चाहिए, बट ट्रम्प कुछ ऐसे डिसीजंस लेने यहाँ पे जा रहे हैं, इस चीज़ के चलते भाई इनका कर्जा और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। जैसे मैंने टैक्स का एग्जांपल दे दिया था। ठीक है, वो डोज क्यों बनाया था,
डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें जहाँ पे इलॉन मस्क थे, लोगों को काम से निकल रहे थे, इसके पीछे का रीज़न ये था कि अमेरिका के कर्जे को यहाँ पे कम करवा दो। बट दूसरे जगह पे इनके स्टंट देखिए डोनाल्ड ट्रंप के, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट यहाँ पे करवा रहा है। एंड फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, मूडीज़ ने भी यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने बोल दिया भाई आपके AAA रेटिंग अभी नहीं है, आप AA1 ही यहाँ पे ठीक हो। ठीक है, मतलब क्या अभी फंड्स भी अगर रेस करने होंगे अमेरिकन सरकार को, तो पहले जिस रेट के ऊपर इनको यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, उससे थोड़ा तो इनको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो अगेन सेम वही प्रॉब्लम कि कर्जा और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये साइकिल की तरह होता है, मतलब बोलते हैं ना दलदल की तरह, एक बार आप फंस गए ना, फंसते जाओगे, गोल 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 चीज़ें घूमती रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि हर कोई यहाँ पे अमेरिका से रिलेटेड मुसीबत की यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहा है, और ये लॉन्ग टर्म की बात होती है, ऐसा शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके जो रिपोर्कशंस होते हैं वो लॉन्ग रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर इसको सॉल्व यहाँ पे नहीं किया तो अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में यहाँ पे आ सकती है। आई नो काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे, उस डाउट को भी यहाँ पे मैं क्लियर यहाँ पे करवाना चाहूँगा। कौन सा डाउट? कि अभी हम लोग जो यहाँ पे रेटिंग की बात कर रहे थे, तो अमेरिका के रेटिंग की तो बात कर ली, तो हमारे इंडिया की भी रेटिंग होगी। हाँ ऑब्वियसली है भाई, कि अगर इंडिया को मतलब भारत सरकार को अगर पैसा उठाना है तो हमारी रेटिंग कितनी है दोस्तों? तो उसके अगर मैं बात करूँ फिच के हिसाब से, तो फिच ने इंडिया की रेटिंग यहाँ पे देखिए रखी हुई है BBB-, ये हमारी रेटिंग है। ये किसकी रेटिंग है? फिच ने दी है। देन मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ ने दिए है Baa1, ये रेटिंग देके रखी हुई है। एंड S&P ग्लोबल की बात कर ले तो इनका भी BBB-, ये रेटिंग उन्होंने इंडिया को देखे यहाँ पे रखी हुई है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक सेकंड में इसको हाईलाइट यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मूडीज़ की अगर बात करें, मूडीज़ ने क्या दिया है? Baa1। S&P की अगर बात कर ले तो BBB-, फिच की भी बात कर ले BBB-। ठीक है, बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हम ये थोड़ा सा ऊपर वाले तो इसमें आ जाते हैं, जो रेड लाइन रहती है उसके ऊपर आ जाते हैं, एटलीस्ट इसमें रहना चाहिए। एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपर मीडियम ग्रेड में आना चाहिए, जहाँ से AA जैसी चीज़ें स्टार्ट होती है। ये हमारा फिलहाल तो टारगेट है। ठीक है, अभी आते नहीं आते वो तो आगे यहाँ पे पता चलेगा, बट एटलीस्ट हम लोग जो जंक कैटेगरी रहती है, जंक मतलब ये देखिए, ये यहाँ से नीचे जो चीज़ें स्टार्ट होती है यहीं पे पाकिस्तान बिकिस्तान आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, उनकी तो हालत ही ख़राब रहती है। एटलीस्ट हम लोग ये जो लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिया वाला भी फैक्टर मैंने साइड आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। तो ऑब्वियसली अमेरिका की बात कर ले, देखिए शॉर्ट टर्म में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, बट लॉन्ग रेंज में अगर अमेरिका ने इससे रिलेटेड कोई बड़ा सोल्यूशन अगर नहीं निकाला है तो इनके लिए काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आगे भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। लेट्स सी क्या होता है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।